समय तेजस्वी ने कहा है कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी का कहना यह है कि कहां से दोगे नौकरी, नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाओगे। तो इसका मतलब साफ है कि तुमने तो कोई नौकरी दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पैसे की व्यवस्था का ही पता नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने जवाब दिया है कि जब 30,000 करोड़ का घोटाला होता है वो क्या बताएंगे नौकरी के पैसा कहां से लाएंगे। अरे जिस प्रदेश का जो बजट है 2.5 से 3 लाख करोड़ का, लगभग 2.5 का पूरे बिहार का, क्या उसमें से 50,000 करोड़ रुपए लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं निकाले जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं, लेकिन नियत होनी चाहिए, करने की नियत होनी चाहिए। तो तेजस्वी ने कहा है तो निश्चित रूप से सारा हिसाब किताब लगाया होगा कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूं सरकारी नौकरी। देखिए, बीजेपी के लिए केवल बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता, किसी भी प्रदेश की, किसी भी कोने की हो, किसी भी गांव शहर की हो, बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखती इस देश की जनता। और यह सरासर झूठ है जो बोला जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन अगर आएगी तो फ्री में बिहार की जनता को वो दिया जाएगा। और इससे एक सवाल बहुत सबके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए, अच्छा तो आप बिहार की जनता को तो फ्री देंगे, तो इसका मतलब यह है कि बिहार जो बाकी देश की जनता है उसको क्या, उसको इसका मतलब आप पैसे में देंगे? बिना पैसे के इस देश की जनता को कोरोना वैक्सीन की दवाई नहीं मिलेगी, इसका मतलब तो यही है ना जो समझ में आ रहा है। तो अब यह भी बताया जाए कि जिस देश का प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ रुपए के जहाज में जो स्पेशली अपने लिए मंगाया है, और ऐसे 10,000 करोड़ के 2 जहाज आए हैं, उन जहाजों में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर 10,000 करोड़ के जहाज में चलेंगे, जो 10,000 करोड़ में कम से कम 10 जो ये है अपना जो क्या कहते हैं, जो फ्रांस से राफेल विमान आया है, 10 राफेल विमान जो है आ सकते हैं। उस 10 राफेल विमानों की कीमत के एक विमान में प्रधानमंत्री अपने लिए अकेला चलेंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए तो इतना सब कुछ। इसके अलावा प्रधानमंत्री पर मैंने बार बार बताया, फिर एक बार बताता हूं, लोगों को समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के लिए 2014 से अब तक लगातार 2 लाख रुपए प्रति मिनट उनके प्रचार पर खर्च हो रहे हैं। ऑफिशियली जो खर्च हो रहा है मामला, और चुनाव में जो खर्च हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो 6 बंगले हैं, 6 बंगले, 2-2, 2.5 एकड़ के 6 बंगले, उनकी मिला के एक प्रधानमंत्री निवास बनाया गया। इतने बड़े उसमें मकान में रहते हैं, और प्रधानमंत्री की उसमें सेवा में हर समय 1,000 लोग काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री की एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ, और देश की जनता के लिए पैसे में कोरोना वैक्सीन, जो कि सबसे मतलब एक भयानक महामारी के लिए जो दवाई है, वैक्सीन बनाई जा रही है, वो भी औरों को मतलब पैसे में दी जाएगी। फ्री में अगर बिहार को दी जाएगी तो बाकी सबको पैसे में दी जाएगी। नहीं तो ये कहने का मतलब ही क्या है भाई, ऐसी महामारी है और पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपया जमा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा उसका क्या होगा? क्या वो लोगों की मदद के लिए नहीं है? क्या पीएम की केयर के लिए है? वो पीएम केयर फंड मतलब प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की देखभाल के लिए फंड है क्या? मतलब नाम उसका है इस तरह से प्रधानमंत्री की। तो ये जो कहा जा रहा है, नंबर 1, ये सरासर बीजेपी द्वारा झूठ बोला जा रहा है। नंबर 2, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, मतलब ये करता है कि देश की जनता को कोरोना की वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी, पैसे से मिलेगी। जिस तरह से इस देश को लूटा जा सकता है, जिस तरह से इस देश को पूरी तरह से लॉकडाउन करके, बंद करके, लोगों को कैद करके, लोगों को बीमारी के नाम पर डराकर, जो भी अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जो भी हासिल किया जा सकता है, उस सब के लिए यह अवसर है कि कोरोना जो महामारी है वो अवसर बन गई। और इस आपदा में अवसर बना के इस देश को तबीयत से लूटा जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री के चहेते पूंजीपति हैं, उनकी झोली में कौड़ियों के दाम, इस देश की तमाम संपत्ति को डाला जा रहा है। यह स्थिति है। तो आपदा में अवसर उन्होंने बना लिया, और आपदा में अवसर बनाकर मौज ले रहे हैं। है कि वो चुनाव हार चुके हैं। ये बौखलाहट, ये खींचाहट जो है, इस बात को सिद्ध कर रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ईमानदारी से चुनाव हार चुके हैं। उनके पास अब कुछ नहीं है। और तेजस्वी यादव की जो मीटिंग्स है, उनमें अंधाधुंध भीड़ का आना, नौजवानों का उसमें पार्टिसिपेट करना, इतने भारी जो जनता का जो उमड़ के आना, जैसे उबाल आ रहा हो,
वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और नीतीश कुमार को विशेष रूप से और साथ में बीजेपी को ठिकाने लगा देगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की तो ईमानदारी से अगर चुनाव हो गया तो इन दोनों को ठिकाने लगा देगी तबीयत से, और तो ठिकाने साथ में लगेंगे पासवान की पार्टी, वो भी इन तीनों को तबीयत से ठिकाने लगा देगी। इसका यही मतलब है और इसी से समझ जाना चाहिए कि तुमने जो बोला उस झूठ को भी जनता समझ चुकी है, तुमने जो किया उन तुम्हारी करतूतों को, तुम्हारे कार्यों को भी जनता जान चुकी है और जनता जान चुकी है कि अब का तुम्हारा बंदोबस्त पूरी तरह से करना है, तुम्हें सत्ता से बाहर करना। 15 साल तुमने केवल गुमराह किया, लूटा है जनता को, जनता के लिए कोई काम नहीं किया और इस बार वो बदलाव करके ही हटेगी। इसलिए आपको ये सारा नजारा बिल्कुल दिख के बच्चे भी बैठे हैं। बच्चों का प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्या मतलब है, क्या मतलब है आने का, क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं? और वो जो भी लोग हैं एक तो किराए पे लाए गए हैं और अगर कुछ भी हैं तो वो बीजेपी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं ताकि कुर्सियां भरी हुई दिखा दें, उस सबके बावजूद भी खाली हैं। तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, अब के तुम्हारी डिस्टेंसिंग पूरी कर देगी बिहार की जनता, तुम्हें सही कर देगी, चिंता वाली बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं इस बात को, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तुम्हें सत्ता से बाहर ही नहीं करेगी, तुम्हें सबक भी सिखाएगी। इसीलिए तुम्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव गांव में तुम्हारा तबीयत से, तुम्हारे एमपी एमएलए जो है और तुम्हारे मंत्री, उनका स्वागत तबीयत से हो रहा, जानती है। इस पब्लिक को तुम मूर्ख नहीं बना सकते, ये पब्लिक कहती नहीं है, ये सच है। गरीब है, बेचारी डरती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जानती नहीं समझती नहीं, सब कुछ समझती है। ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। और अब स्थिति तो वो हो गई कि हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग ना बोले, जब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख ना मांगे, अरे कर्ज ना मांगे, ये अपना हक मांगती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जानने के बाद ही उसे मालूम है कि किसको भगाना है, किसको जिताना है। इसलिए जिसको भगाना है वहां खाली पड़ा है और जिसको जिताना है वहां पब्लिक अंधाधुंध पब्लिक इकट्ठी है, भरमार है लोगों की, एक जबरदस्त भीड़ उत्साह लोगों में है, जिसको जिताना है उसके साथ। प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना बोलते, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमान महोदय, हुजूर सरकार, इतना बताओ आप कि इन 15 साल में और पिछले 15 साल की जब तुलना कर रहे हो तो यह भी बताओ कि उन 15 साल में उद्योग धंधे कैसी स्थिति में थे और तुम्हारे समय में उसके बाद में कितने उद्योग धंधे लगे हैं, उसमें कैसे रोजगार नहीं था और तुम्हारे समय में कितने रोजगार मिले, उसमें अस्पतालों की क्या स्थिति थी, तुम्हारे समय में कितने अस्पताल बने, उसमें शिक्षा की कोई स्थिति नहीं थी, जैसा नीतीश भी बोल रहे थे। तो तुम ये बता दो तुम्हारे में कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने लोगों की तरक्की हुई है और शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है। तुम ये भी बताओ कि तुम्हारा ही इसी भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जो सर्वे कराएगा उसमें नीतीश कुमार जी की बिहार की जो राजधानी पटना है सबसे गंदे शहरों में है, तुम्हारे सामने। और अभी का सर्वे है और मैं तो गया हूं जगह जगह, सड़कें टूटी पड़ी, आप कहीं चले जाइए बिहार की राजधानी पटना से, चाहे तो आप दरभंगा चले जाइए, चाहे आप वहां से बक्सर चले जाइए, चाहे आप से वहां से बिहार शरीफ चले जाइए, चाहे और आगे आप गया चले जाइए, इधर थोड़ा सा बढ़िए बेगूसराय चले जाइए और आगे निकलिए आप वहां से जो इस तरफ लेफ्ट हैंड को चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, आप आगे बढ़िए, आप वहां तक चले जाइए, अररिया तक, किशनगंज तक, आप कटिहार तक, पूर्णिया तक, सहरसा तक, आप इधर आ जाइए, इधर चले जाइए भागलपुर, थोड़ा सा और इधर को आइए मुजफ्फरपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर से आगे आप मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारे इलाके चले जाइए। सड़कों का बुरा हाल है और गंदगी का ढेर है, हर शहर में रोजगार है नहीं। आपके समय में रोजगार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब आप ये कहते हैं नीतीश कुमार जी, इसी एक सवाल के जवाब से ही आपको पता लग जाएगी सच्चाई क्या है। जिस समय तेजस्वी ने कहा है कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी का कहना यह है कि कहां से दोगे नौकरी, नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाओगे। तो इसका मतलब साफ है कि तुमने तो कोई नौकरी दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पैसे की व्यवस्था का ही पता नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने जवाब दिया है कि जब 30,000 करोड़ का घोटाला होता है वो क्या बताएंगे नौकरी के पैसा कहां से लाएंगे। अरे जिस प्रदेश का जो बजट है 2.5 से 3 लाख करोड़ का, लगभग 2.5 का पूरे बिहार का, क्या उसमें से 50,000 करोड़ रुपए लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं निकाले जा सकते हैं क्या?
निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं, लेकिन नियत होनी चाहिए, करने की नियत होनी चाहिए। तो तेजस्वी ने कहा है तो निश्चित रूप से सारा हिसाब किताब लगाया होगा कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूं सरकारी नौकरी। तो अगर जो तेजस्वी भी पब्लिक को बीजेपी की तरह गुमराह करने की बात करेंगे तो ये सब सामने आ जाएगा। हालांकि कल तो जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने ये कहा कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही शुरू हो जाएगा, ये 10 लाख नौकरियों को भरने का काम शुरू हो जाएगा। ये कहा है उन्होंने, तो कितनी जरूरत है? नहीं कितने बाल का है भाई जजमान, ये तो मुहावरा है। कितनी क्या दिक्कत है भाई? अभी पता लग जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी आ जाएगा। ये 10 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है, उसके बाद में सरकार बन जानी है। तो मैं समझता हूं इस साल के अंत से पहले पता लग जाएगी और आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा कि जो तेजस्वी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तो बिल्कुल नंगी खड़ी है। जो नीतीश कुमार है, सुशासन है, कुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को कहा जाए, जिस तरह से उनके हाल में सरकार का हाल है और शासन की व्यवस्था है, तो वो सुशासन है, कुशासन बाबू है और वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मान लिया कि नौकरियां नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस नहीं है और उनमें इतनी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है जो वहां पर बिजनेस जो डेवलप कर सके, उद्योग धंधे लगा सके, नौकरियां। तो पोस्टर लगे हुए हैं कि प्रवासी मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार पहुंचाया। बिहार कहां पहुंचाया? किसी को वहां पहुंचाया आंध्र प्रदेश, किसी को कर्नाटक पहुंचाया, किसी को पश्चिम बंगाल पहुंचाया। मतलब जो एक दिन की दूरी थी, 36 घंटे की दूरी थी या 48 घंटे की दूरी थी, वो ना अरे झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने में दुनिया में उनका कोई वो नहीं है। और बेशर्मी में भी, केवल झूठ बोलने में नहीं, झूठ बोलना, बेशर्मी के साथ बोलना और प्रचार करना, दिखाना, इतना बड़ा ऐसा व्यक्तित्व तो आपको इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्तित्व तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही हो सकता है, या प्रधानमंत्री जी की टीम का हो सकता है, या बीजेपी का हो सकता है, जो बेशर्मी के साथ में झूठ बोलते हैं। अरे तुम कितना भी कह लो, वो सारे चीज भूले नहीं हैं। यहां से 1200 किलोमीटर दूर वो लड़की अपने बीमार पिता को लेके गई साइकिल पे। वो बच्चे जो खींच के ले जा रहे हैं, उनके माता पिता जो अटैची सूटकेस ले जा रहे हैं और उसके ऊपर बच्चों को जो लिटा रखा, बच्चा सोता हुआ जा रहा है। यूं देखा है, सबने देखा है कि कैसे बूढ़े माँ बाप को गोदी में उठा के ले जा रहे हैं, बच्चों को कंधे पे लग के, बच्चे भी हैं, सामान भी है, पैदल जा रहे हैं, पैरों में घाव हो गए, छाले पड़ गए, रास्ते में लोग मर गए, ट्रेन के नीचे कट गए। वहां के बिहार के लोग इसको भूले नहीं है, देश के भी लोग नहीं भूले। और इसी का नतीजा है कि जहां भी बीजेपी वाले प्रचार करने जा रहे हैं, उनका स्वागत तबीयत से किया जा रहा है।